चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फग्गन सिंह कुलस्ते जी को अब मैं अनुरोध करता हूं श्री प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह महोदय जी से वो अपना वक्तव्य रखे। समस्त को अनुरोध करुच्ची समस्ते आम धैर्य सहित बसी रहिबा एवं माननीय रक्षा मंत्री वक्तव्य को सुनिबा। बोलिए भारत माता की। वाह, बहुत बुलंद आवाज है। भारत सरकार के मंत्री श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, मध्य प्रदेश राज्यसभा राजस्थान के राज्यसभा सदस्य श्री चुन्नीलाल जी चौरसिया और यहां से लोकसभा के कैंडिडेट श्री अनंत नायक जी, एमएलए के कैंडिडेट श्री अखिला नायक जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अंशुमान सबूजा मोहंता वर्मा और हमारे मुरली मनोहर शर्मा एमएलए कैंडिडेट चंपुआ। वाह, बहुत अच्छे। और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, एक बार बोलिए भगवान जगन्नाथ की, माता सुभद्रा की, बलभद्र जी की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहनों भाइयों, मैं उड़िया में नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं उड़िया बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उड़िया में नहीं बोल सकता हूं। इसलिए मैं आप सबके सामने हिंदी में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं समझता हूं आप सभी लोग समझ लेंगे। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन पहले यहां की भाषा, एठी उपस्थिता भाई ओ मौड़ी मानंकू मोर जुहार। बहनों भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं तो ये मैं कहने के लिए आया हूं, आप लोगों ने लगातार 50 वर्षों तक इस उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार देखी है। 25 वर्षों से आप लोग लगातार यहां पर बीजेडी की सरकार देख रहे हैं। आज मैं केवल अपील करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेडी को भी देख लिया, एक बार मेरे बहनों भाइयों उड़ीसा में आप भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दीजिए। यह अपील आप सबके लिए करने के लिए आया हूं। बीजेडी की सरकार रहते हुए और कांग्रेस की सरकार रहते हुए उड़िया संस्कृति से जुड़ी तमाम चीजें उड़ीसा से गायब हो गई हैं। पांडुलिपियां भी और हमारी हजारों कलाकृतियां भी ऐसी हैं जो कि गायब हो गई हैं। यहां तक कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी भी गायब हो गई है। बहनों भाइयों, आपको मैं ये विश्वास दिलाने आया हूं, हम लोगों की सरकार बनेगी, पूरी ताकत लगा देंगे। कहां है भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी, उसे हम खोज निकालने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, 50 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस देश में किया है। उड़ीसा में भी 50 वर्षों तक उन्होंने शासन सरकार चलाई है। बीजेडी भी पिछले 25 वर्षों से सरकार यहां चला रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं, इन लोगों के शासनकाल में इस देश का, इस राज्य का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए, यह विडंबना है कि उतनी तेजी के साथ नहीं हो पाया। मैं आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी कल्याण के लिए आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, आज तक भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री उतना काम नहीं कर पाया।
आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का आजाद भारत के इतिहास में पहली बार फैसला किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, मैं आदिवासी भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, आदिवासी समाज की हमारी कोई मां बहन आज तक किसी बड़े ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमारे देश का जो सबसे बड़ा ऊंचा पद है वहां पर आदिवासी समाज की ही बहन को राष्ट्रपति बनाने का काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारी ही सरकार ने किया है। हमारे कुलस्ते जी यहां पर बैठे हैं, यह भी हमारे आदिवासी समाज के भारत सरकार में मंत्री हैं। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, हमारे फग्गन सिंह जी कुलस्ते जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी उस सरकार में वह मंत्री थे। उड़ीसा का जहां तक सवाल है, उड़ीसा में नवीन बाबू ने तो अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए। नवीन बाबू, आपके बारे में कुछ ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री रहते लोग उड़ीसा को लूट रहे थे, लेकिन नवीन बाबू आप उसे रोक नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी कमजोरी आपकी यह है। यदि आप सरकार नहीं चला सकते थे, आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते थे, तो आपको स्वयं यह सरकार से हट जाना चाहिए था। लेकिन सत्ता में आप बने रहे और फिर से आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाए। लेकिन बहनों भाइयों, राजनैतिक विश्लेषक और सर्वे एजेंसियां इस बात की दावा कर रही हैं उड़ीसा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इस बार उड़ीसा में किसी की सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनने जा रही है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद उड़ीसा से चुने जाएंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वह दावा कर रही हैं। क्यों दावा कर रही हैं? 10 वर्षों से लगातार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए उन्होंने देखा है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, पहले हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम भाषण देते थे, तो दुनिया के दूसरे देशों के लोग उठकर चले जाते थे, भारत कमजोर देश है, इसकी बात सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज दुनिया में भारत का कद इतना ऊंचा हो गया है, दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। धन दौलत के मामले में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन दौलत के मामले में मेरे बहनों भाइयों, 2004 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, दुनिया के देशों में भारत हमारा 11वें स्थान पर खड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा कर दिया मेरे बहनों भाइयों। 8 वर्षों के अंदर धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सारी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान यह भी दावा कर रहे हैं, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2.5 साल समाप्त होते होते यानी 2027 आते आते भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में, टॉप के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। यह है भारत की ताकत। बहनों भाइयों, हम भारत को केवल विकसित भारत नहीं बनाना चाहते हैं, हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यदि हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए भारत को विश्व की महाशक्ति नहीं बनाना चाहते हैं।
हम विश्व की महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से गया है। मेरे भाई, भारत अब दिनों दिन ताकतवर भारत बन गया, बनता जा रहा है। पहले भारत के बारे में धारणा थी, अरे भाई भारत तो कमजोर भारत है, यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन अब सारी दुनिया ने स्वीकार कर दिया भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत का यह चरित्र है, भारत किसी को आंख नहीं दिखाता है, लेकिन भारत को अब किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की। मेरे बहनों भाइयों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत इस समय भारत के अंदर है।